पंजाब के राइस मिलर्स इस समय कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें एफआरके यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स की कमी के साथ ही अनाज रखने के लिए जगह की कमी प्रमुख है। इसको लेकर मिलर्स लगातार राज्य और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब इसी बीच पंजाब के राइस मिलर्स के एक डेलीगेशन ने नई दिल्ली में केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। पंजाब में मिलर्स की समस्याओं के मद्देनजर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खबर है कि इस मीटिंग में मिलर्स ने मिलिंग में आ रही दिक्कतों को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। बता दें कि यह बैठक बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ और बीजेपी पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में हुई। पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भरत भूषण बिंटा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पंजाब में चावल के स्टोरेज की जगह की भारी कमी की समस्या से अवगत कराया और उनसे इस दिशा में मदद करने की अपील की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि राज्य से हर महीने चावल के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन किया जाए ताकि मिलर्स पर दबाव कम हो सके। साथ ही उन्होंने एफआरके की कम सप्लाई के कारण मिलिंग ऑपरेशन में हो रही देरी का भी जिक्र इस बैठक के दौरान किया। पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से मिलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन नॉन एफआरके चावल की डिलीवरी स्वीकार करने की अपील की। साथ ही बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से अपील की गई है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी सुनिश्चित करने के लिए सभी वेयरहाउस में एआई बेस्ड ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर मशीनों को तुरंत लागू किया जाए। साथ ही पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के डेलीगेशन ने प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान एफसीआई चंडीगढ़ ऑफिस के डीजीएम द्वारा चावल ट्रांसपोर्टेशन के कथित अनियमित आवंटन पर भी गंभीर चिंता जताई, जहां भरत भूषण बिंटा ने कहा कि जगह की कमी के चलते राज्य के राइस मिलर्स को एफसीआई से बिना फूड रिम्बर्समेंट लिए चावल को दूर दराज की जगहों और दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही पंजाब के मिलर्स की बात रखते हुए बिंटा ने कहा कि मिलर्स को यह अंडरटेकिंग देने के लिए मजबूर किया गया है कि वे फूड चार्ज क्लेम नहीं करेंगे। उन्होंने इस तरीके को मनमाना और गलत बताया। गौरतलब है कि पंजाब में एफआरके की कमी के साथ ही चावल रखने के लिए जगह की कमी मिलिंग में परेशानियां खड़ी कर रही है। जगह की कमी के कारण मिलर्स को पिसा हुआ चावल अपने कंपाउंड में ही रखने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं जगह की कमी ने मिलर्स को अपने स्टॉक को दूसरे राज्यों में भेजने पर मजबूर किया है। दरअसल मिलर्स को डर है कि अगर उन्होंने अपने स्टॉक के लिए सही जगह समय रहते नहीं चुनी तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि पंजाब में कुल 180 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी में से पिछले सीजन का लगभग 130 लाख टन चावल और 40 लाख टन गेहूं पहले ही स्टोर किया जा चुका है। अधिकारी स्टोरेज की चुनौतियों को लेकर कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही गोदामों से अनाज निकाले जाने का काम किया जा रहा है और अगले 1 से 2 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में मिलर्स के पास पिछले साल नवंबर से मौजूद सीजन के दौरान लगभग 25 लाख टन छिला हुआ चावल अभी भी मिलर्स के परिसर में रखा हुआ है। बता दें कि पंजाब में बाढ़ के कारण धान की फसलों को पिछले साल नुकसान झेलना पड़ा, जिससे उत्पादन में कमी आई है। इसके साथ ही अंदाजा है कि 10 लाख टन से ज्यादा चावल आखिर में पड़ोसी राज्यों में डिलीवर हो सकता है। वहीं पिछले सीजन के मुकाबले धान की कटाई में धीमेपन ने भी मिलिंग पर प्रभाव डाला है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इन्हीं समस्याओं को लेकर पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक डेलीगेशन ने नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इन समस्याओं को हल करने के मद्देनजर उनसे मदद मांगी है।